हेलो, नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबों का आज के सत्र में। सभी लोग अपना ऑडियो म्यूट रखेंगे। आज शुक्रवार के शुभ उपलक्ष्य पर आज हम महालक्ष्मी महालक्ष्मी आराधना से रिलेटेड आज हम श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त के ऊपर हम चर्चा करेंगे संस्कृत उच्चारण के साथ। वह कैसे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे उसके प्रयोग की विधि है, वैदिक सार क्या है, ये सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो 16 ऋचाओं वाला श्री सूक्त है, ये श्री सूक्त वैदिक खंड से लिया गया है। वेदों में इसका जिक्र है। ये 16 ऋचाएं वेदों में वर्णित है। इसमें जो इसके ऋषि हैं, इसके जो देवता हैं और जो भी इसका अनुष्टुप छंद है, ये सब कुछ आपको वेदों से निकल कर के आता है। और ऋग्वेद से विशेषकर जो सबसे प्राचीन वेद है, वहां से इसका ज्यादा वर्णन मिलता है। हालांकि इसमें जो मंत्र हैं, जिस मंत्र का उल्लेख यहाँ पर ज्यादातर हो रही है सांपुटिक में, वहां पर आ जाता है क्या, तो अथर्ववेद का भी जिक्र आ जाता है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरे वैदिक सार के आधार पर लक्ष्मी माँ का जितने भी स्त्रोत आदि हैं, चाहे श्री सूक्त हो, चाहे सांपुटिक श्री सूक्त हो, चाहे लक्ष्मी सूक्त हो, या फिर कनकधरा स्त्रोत हो, तो जो भी स्त्रोत हैं, ये अपना एक अलग अलग महत्व रखता है। अब बात हमने लिखा ग्रुप में कि आज का जो वेबिनार है, ये आपके धन संबंधित रुकावट को दूर कर सकता है, आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकता है, आपकी आर्थिक परेशानी को दूर कर सकता है, यहाँ तक कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। तो क्वेश्चन उठ सकता है, क्या स्त्रोत आदि की प्रक्रिया से, इसकी जाप, पाठ, आराधना से क्या ये सारी समस्याओं का हल हो सकता है? इसका क्या मूल तथ्य है? इस पर वैज्ञानिक तथ्य क्या है? तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे दर्शक मित्रों कि वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हम सभी लोग जानते हैं कि जो गुप्त साइंस है, जो डीप साइंस है, तो हर चीज वाइब्रेशंस के आधार पर ही ये दुनिया में हर एक कार्य होती है। हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो स्मरण करते हैं, वही यथार्थ में तब्दील होता है। इसके ऊपर कई सारे पार्ट में चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं, और हमको पता है कि ये इस बात से आप भी अनभिज्ञ नहीं कि शब्दों का अपना एक अलग ही अर्थ होता है, और हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस जो है, उसके अंदर अपनी एक अलग ही एनर्जी होती है, उसकी अपनी अलग ही शक्तियां होती हैं। तो वेद रचित में जो श्री सूक्त का जो महात्म्य है, पहले हम श्री सूक्त का पाठ करेंगे, उसके बाद श्री सूक्त का सांपुटिक पाठ आपके समक्ष हम करेंगे आज। उसके बाद फिर हम लक्ष्मी सूक्त का भी हम बात करेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पूर्व सबसे लास्ट श्लोक में श्री सूक्त में बताया गया है कि जो साधक पूनम की रात्रि को जो साधक पूनम की रात्रि को 16 ऋचाओं से घी की आहुति देता है, वो धन्य धान्य से संपूर्ण रहता है। जी हाँ, ये आपको इसी स्त्रोत में आपको ये मिलते हैं। ये लास्ट पंक्ति जो है, ये उसमें बताया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बता देते हैं कि ये श्री सूक्त जो है, इसमें आनंद, करदम और चिलकित जात देव ऋषि, श्री देवता और अनुष्टुप छंद, प्रस्तार पंक्ति एवं त्रिशुक्त छंद में देवी के पूजन में श्री सूक्त का अतिशय मान्यता है। ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की कामना से इस सूक्त के मंत्रों का जप तथा इन मंत्रों के पूजन हवन अभिष्टदायक होता है। इस सूक्त ऋक परिशिष्ट में दिया गया है। यहाँ इस सूक्त का अब हम लोग पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहला नंबर जो है, ओम हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मी जात वेदो म आवह। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, ओम हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मी जात वेदो म आवह।
देखिए, अब ये जो श्लोक अभी जो हमने पढ़ा, इस श्लोक का क्या अर्थ है? ये श्लोक कौन-कौन सी एनर्जी को अपने साथ कैरी कर रही है? इसमें कहा गया है, हे वेदों को प्रकट करने वाले अग्निदेव, सुवर्ण के वर्ण सदृश कांति वाली, हरित वर्ण वाली या हिरणी के रूप धारण करने वाली, सोने और चांदी के पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान प्रकाशमान, सोने के समान रूप वाली लक्ष्मी जी का मेरे यहाँ आवाहन कीजिए। हम किसका आवाहन कर रहे हैं? माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं। किन के मदद से, किन के माध्यम से? तो हम कर रहे हैं अग्निदेव के मदद से, अग्निदेव के माध्यम से। आप सभी लोग अपने ऑडियो को कृपया म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस होगी। दूसरा इसका जो पंक्ति है, दूसरा जो श्लोक है, दूसरा जो मंत्र है वो है, तामम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी यशस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वरम पुरसनावहम। एक मिनट, ऑल म्यूट, यस। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए कृपया। हम म्यूट कर रहे हैं लेकिन आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर दे रहे हैं। चलिए, ओके, धन्यवाद। दूसरा पंक्ति, तामम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी यशस्याम हिरण्यम बिंदेयम गमस्वरम पुरुषनामहम। इसमें कहते हैं, हे अग्निदेव, उन कभी न दूर होने वाली लक्ष्मी माँ का मेरे यहाँ आवाहन कीजिए, जिनके आने से मैं सुवर्ण, गौ, अश्व और पुत्र मित्र आदि को प्राप्त करूं। आपको हर पंक्ति में, हर पौराणिक शास्त्रों में रचित जो स्त्रोत है, उस स्त्रोत में जो धन्य धान्य की जहां पर बात आती है, वहां पर एक धन हमेशा जुड़ा हुआ होता है। वो कौन सा धन है? तो गौधन है। क्यों? क्योंकि ये प्राचीन काल का समय था, लेकिन आज के गौधन को कोई मान्यता नहीं देता, क्योंकि आजकल को तो कोई गौ माता का स्मरण भी नहीं करता। तो जो धन्य धान्य की समृद्धि की जो पुष्टि होती है, उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण धन है वो स्वर्ण से भी पहले है। कौन सा धन? तो गौधन है। और गौधन को हमें संजोए रखना चाहिए। तो वही यहाँ पर हम अग्निदेव की मदद से हम माता लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं। उनके वर्ण का, उनके आभा मंडल का, उनकी जो प्रतिमा है, उनका जो रूप है, स्वरूप है, उन स्वरूप का हम आवाहन करते हैं, उनको अपने यहाँ बुलाने के लिए। क्या कहते हैं कि कभी ना जाने वाली, मतलब वो अगर हमारे यहाँ आए तो हमारे यहाँ ही रह जाए, वो फिर वापस ना जाए। तीसरा है, अश्वपूर्णा रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रीयाम देवी मुपहव्य श्री माँ देवी जुसताम। इसमें कहते हैं, जिनके अग्रभाग में अश्व हो, जिनके मध्य भाग में रथ हो, हाथियों के चिगड़ाल से सबको बोधित करने वाली, क्रीड़ा करती हुई लक्ष्मी माँ का मैं आवाहन करता हूं। वह प्रकाशमान देवी लक्ष्मी मुझको सेवित करे। उसके बाद है, काम सो स्मिताम हिरण्य प्राकारम आद्राम ज्वलंत्रिम तृप्तम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्म वर्णाम तामी वो हव्ये श्रियम। यहाँ पर है, ब्रह्म रूपा उत्कृष्ट मंद हास्य से युक्त सुवर्ण के आवरण वाली शीत प्रकृति ज्योति स्वरूपा पूर्ण कामा भक्तों को भी तृप्त करने वाली कमल में स्थित कमल तुल्य आकृति वाली उन लक्ष्मी का मैं हमारे यहाँ आवाहन करता हूं। उसके बाद है, चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतिनीम श्रियम लोके देवजुष्टा मुदारम ताम पद्ममिनीम शरणम प्रपरद्ये अलक्ष्मी नसताम स्वाम वृणे। दोस्तों देखिए, अष्ट लक्ष्मियां होती हैं। इन अष्ट लक्ष्मियों से भी एक लक्ष्मी अलग होती है, जो होती है अलक्ष्मी, जो दरिद्रता का प्रतीक है। हालांकि लक्ष्मी माँ श्री नारायण के अर्धांगिनी है, लेकिन श्री लक्ष्मी का जो विपरीत शक्ति है वह अलक्ष्मी है। और अलक्ष्मी को भी स्थान दिया गया है। कहां पर? तो
पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष में अलक्ष्मी को भी स्थान दिया गया है। तो कभी-कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में अपने घर में दरिद्रता का आवाहन कर लेते हैं। तो खैर इस टॉपिक के ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे। एक छोटा-सा स्टोरी है, स्टोरी के आधार पर इसकी कहानी है, वो हम आगे चर्चा करेंगे कभी। तो यहाँ पर है चंद्र सदृश अत्यंत कांति वाली, सर नमस्ते संसार सर। में प्रकाशमान। सर नमस्ते। हाँ, बोलिए। नहीं ये सर तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा बता ही दीजिए। क्या होता है कि जैसे हम लोग सुबह में जो है सूरज को अर्घ देते हैं, तो छोटा सा पौधा है हाँ, पीपल का, तो हम उसके ऊपर भी जी, देते हैं अर्घ। तो लेकिन हम जी, वो जानते नहीं थे ये सब चीजें, लेकिन हम वहां जो देते हैं तो वो जी, ओम त्र्यंबकम यजामहे है ये वाला करते हैं, वो उसको देखते जी। हैं। तो और जी, देखिए उस उनके बताते उनके हैं, ऊपर तो बोला बताते जाता है कि पूरा जितने भी देवी देवता हैं सब वास करते हैं पीपल में। हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा सा उसको आप ये कर दीजिए, तो अन्य हाँ, में वो इसके ऊपर हम प्रकाश, हाँ, कंफ्यूजन रह जाएगा। जी, जी, हम जी, देखिए म्यूट इसके करते हैं ऊपर हम सर, प्रकाश ठीक। डालते हैं। जी, जी, बिल्कुल। हाँ एक समय की बात है, एक राजा था, वो राजा श्री लक्ष्मी और नारायण के अति प्रिय भक्त रहे थे और वो उसका जो साम्राज्य था, वो साम्राज्य खुशहाल था, सुख था, चैन था, हर कुछ था वहाँ पर। कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके जीवन में उसमें परिपूर्ण नहीं था। तो अलक्ष्मी जो है, अलक्ष्मी हमेशा लक्ष्मी जी से प्रतिशोध लेने के लिए हमेशा वो तत्परता दिखाती रहती थी। आप देख लीजिए कि जब श्री कृष्ण के रूप में भगवान नारायण ने अवतरित हुए, उस समय भी द्वारिका द्वारिका नगरी में अलक्ष्मी आ चुकी थी, जिसके वजह से पूरा द्वारिका नगरी में श्रीहीन हो रहा था। वहां पर जो द्वारिका नगरी जिस लिए जाना जाता था, वो उस चीज से विमुख हो रहा था। तो वहां पर जो स्वयं राधा, जो मां लक्ष्मी का स्वरूप थी, और जो वहां के जो ऋषि मुनि थे, जो गुरु थे, जो आदि गुरु थे, जो भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, ना जाने सभी लोगों ने मिल करके अन्न लक्ष्मी का तिरस्कार कर दिया था। क्योंकि राजा जो होते हैं वो राजसी होते हैं, उनका भोजन करना, भोजन कराना, ये सारे चीजों का ये नहीं देखा जाता। हालांकि श्री कृष्ण तो नारायण थे, लेकिन वो एक मानव रूप में थे, तो उनको तो अपना कर्तव्य निभाना ही था। तो उस समय क्या हुआ कि जो अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि लक्ष्मी की ऊर्जा घटती चली गई। तो इस बात से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण जी ने यह मार्ग दिखाया राधा जी को कि यहाँ पर अष्टलक्ष्मी की पूजा उपासना की जाए, उनके मंत्रों का गुणगान की जाए, जिससे अलक्ष्मी अपना प्रभाव ना छोड़ पाए और वो मुक्त हो जाए। तो ये छोटी सी बात बताने का मेरा तात्पर्य यही है कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों साथ होता है। ठीक है, देखिए तंत्र क्रियाओं में जो तामसिक तंत्र है, जो पशु पक्षी तंत्र है, पशु पक्षी तंत्र में बहुत सारे जो धनवान लोग होते हैं, वो उल्लू की बलि देते हैं। ठीक है, आउल को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। एक बात यह भी कहा जाता है कि अगर केवल आप माँ लक्ष्मी को भजोगे, तो माँ लक्ष्मी आएंगे और आपको उल्लू बना करके चली जाएंगी। इसलिए जब भी भजो तो लक्ष्मी नारायण को भजो। तो ये बात बताने का मेरा तात्पर्य यही है कि जो लक्ष्मी है और अलक्ष्मी दोनों साथ होती हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत ऊर्जा है। अगर कहीं ना कहीं अगर आप लक्ष्मी की कामना रखते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ भी हो सकता है कि आप लक्ष्मी मान के सिलसिले में आप अलक्ष्मी का आह्वान कर लें, आप धन के बजाय आपके घर में दरिद्रता आ जाए। अब आते हैं उस मूल स्टोरी पर। तो वो राजा जो था, वो राजा अत्यंत उपासना करता था माँ लक्ष्मी का, और माँ लक्ष्मी का उनके घर में वास था। ठीक है, तो जब वास था तो क्या हुआ कि एक बार युद्ध चला लक्ष्मी माँ और अलक्ष्मी में। अलक्ष्मी चाहती थी कि नारायण जो है वो अपने जीवन में स्थान दे अलक्ष्मी को,
क्योंकि श्री नारायण तो लक्ष्मी माँ को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर चुके थे, तो उनकी छाया को वो कैसे स्वीकार कर लेते? लेकिन वो भी उनके साथ अन्याय होता। तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि वृक्षों में पीपल स्वयं नारायण है। ठीक है, तो वृक्षों में पीपल स्वयं नारायण है। तो कहा गया कि अलक्ष्मी को एक दिन का स्थान दिया जाएगा। वो दिन कौन सा था? तो शनिवार था। शनिवार दिन था। शनिवार को समय दिया गया, और शनिवार को वो दिन में और रात में दोनों टाइम दिया गया। लेकिन उस समय की जो स्थिति थी कि दिन के उजाले में मां लक्ष्मी वास करेंगी और रात के अंधियारा में अलक्ष्मी वास करेंगी। तो हुआ क्या कि अलक्ष्मी के मन में था कि लक्ष्मी की जो उपासना की जाती है संसार में, हम लक्ष्मी को तिरस्कृत कर दें। लेकिन अलक्ष्मी के ऊपर एक बाउंडेशन था कि वो अपने मन मुताबिक किसी के घर नहीं जा सकती थी। वो तभी किसी के जीवन में अपना प्रभाव छोड़ती जब उसका कोई आवाहन करता। तो छल हुआ उस रानी के साथ, छल हुआ, राजा के साथ छल हुआ। रानी क्या की कि जाकर के रात्रि के समय में माता लक्ष्मी से आवाहन करते कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारे घर चलें। अब सोचिए कि रात में कौन है, तो उन्होंने जाने अनजाने में उन्होंने अलक्ष्मी का आवाहन कर लिया। अब जो ही अलक्ष्मी का आवाहन किया, सारे जो वस्तु थे, स्वर्ण थे, जितने सारे धन थे, वो सब कौड़ियों के भाव में, मतलब उसका कोई मूल नहीं रहा। उसका चमक दमक सब कुछ खत्म हो गया, विनष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया उस समय। अब राजा और रानी, राजा से रंक बन चुके थे, लेकिन करते तो करते क्या? माता लक्ष्मी के अति प्रिय भक्त थे, श्री नारायण से देखा नहीं गया। लेकिन जो देवी देवता भी जहां पर गलत करते हैं, वहां पर कर्म फलदाता जो शनि देव थे, वो किसी के साथ गलत नहीं होने देते हैं। तो वो क्या किए कि एक पीपल का वृक्ष, छोटा सा वृक्ष, दिन के समय में भेंट करने आते हैं एक ऋषि के वेश में। अब जो ही उस पीपल का वृक्ष घर में प्रवेश करता है और जो ही उसको मिट्टी में डाल करके पानी दी जाती है, माता लक्ष्मी की ऊर्जा इतनी ऊपर हो जाती है, इतनी सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाती है कि क्या होता है कि अलक्ष्मी अपने असलियत रूप में आ जाती है, उसका प्रभाव छिन्न होना शुरू हो जाता है। तब जाकर के ये घटनाक्रम आती है कि रात्रि के समय में भी नहीं, केवल शनिवार को रात्रि के समय में ही केवल अलक्ष्मी को स्थान दिया जाएगा, अदरवाइज अलक्ष्मी का कोई स्थान नहीं होगा। तो जाने अनजाने में शनिवार को जो आप ज्योत जलाने जाते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, क्यों जाते हैं ज्योत जलाने? तो जाने हम यही अनजाने में पूछने वाले थे सर। जी हाँ, देखिए पीपल वृक्ष औषधियों के मामले में, वनस्पति जगत के मामले में, वनस्पति तंत्र के मामले में पीपल सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि यह भी मान्यता है कि पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। रात के समय में जो अलक्ष्मी की ऊर्जा हायर होती है, सुप्रीम होती है, तो हम लोग कब जाते हैं पीपल में ज्योत जलाने के लिए? तो संध्या काल में। किस समय? तो गोधूली वेला में। गोधूली वेला वो वेला होती है जिस समय न दैत्य शक्ति सुप्रीम, न दैत्य शक्ति अपने चरम पर होती है, न देव शक्ति अपने चरम पर होती है। वो जो कालीन होती है वो मध्यकालीन वेला होती है। तो जब हम पीपल वृक्ष के नीचे जो हम ज्योत जलाते हैं, तो ज्योत जलाते समय कहा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा कि आप शनि देव का स्मरण करो, आप हनुमान जी का स्मरण करो, आप श्री नारायण का स्मरण करो। जब भी आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं, तो पीपल वृक्ष का आलिंगन करें, जरूर आलिंगन करें। पीपल वृक्ष का आलिंगन करते समय आपको यह भाव रखनी है
कि हमारी ऊर्जा पीपल वृक्ष में जा रही है और पीपल वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आप अपना एक पार्टनर समझ सकते हैं पीपल वृक्ष को, हीलिंग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में। तो जब भी जाए तो संध्याकालीन समय में ही जाना है। संध्याकालीन वेला जैसे क्रॉस करे तो उसके बाद नहीं जाना कभी भी, और भूल से भी आवाहन नहीं करनी है। मां लक्ष्मी रूप को भी आवाहन नहीं करनी है पीपल वृक्ष में रात्रि के समय में। वो आपके घर में सर्वनाश ला सकता है, आपको दरिद्र कर सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है। आपका धन, आपका कमाया हुआ, आपका जमा पूंजी सब नष्ट हो जाएगा, सब विनष्ट हो जाएगा। बाकी बस 7 दिन आप कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शनिदेव का एक मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। इस मंत्र का गुणगान करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा कीजिए 7 बार, और पीपल वृक्ष का आलिंगन कीजिए, अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान कीजिए। उससे भी आपके शरीर में हीलिंग की कैपेबिलिटी और बढ़ेगी। और हनुमान जी का जरूर स्मरण कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शनिदेव और हनुमान जी इतने करीबी मित्र थे कि उसका कोई वर्णन नहीं है। इसलिए कहा जाता है, एक सृजन महादेव का है, दूसरा स्वयं शिव का अवतार, एक है कर्तव्य पथ पर, दूसरा भक्ति का सहार, कर्म फलदाय छाया पुत्राय वायु पुत्र नमो नमः। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं, नहीं तो केवल ओम संग शनिश्चराय नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के पार्ट को क्लियर करते हैं। कुछ मैसेज आया है। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल वृक्ष की बात यहाँ पर आई तो एक प्रयोग हमको याद आ गया। प्रयोग नहीं कह सकते हैं कि ये जो है कि पीपल का जो फर होता है ना, जो रेडिश जो गिरता है, वो मतलब कि एक समय में वो गर्भवती स्त्रियों के लिए रामबाण औषधि है। रामबाण औषधि जो कहे जाते हैं कि जब वो गर्भवती होती हैं, जब संतान होने वाला होता है, कि बोलते हैं कि माता को केसर वाला दूध पिलाया जाए। तो आप केसर वाला दूध ना पिला करके यदि आप उसके जगह पर अगर आप पीपल का फर देते हैं तो वो उससे लाख गुना चमत्कारिक रिजल्ट दे सकता है। खैर ये अलग टॉपिक हो गया। तो देखिए, और एक बात और देखते हैं, अक्सर ये चीज देखने को मिलता है कि आपका घर है, आपके घर के दीवार पर पीपल वृक्ष उग गया, बरगद का वृक्ष उग गया, तो वो मैटर नहीं करता। बस ये बात का ख्याल रखें कि शनिवार और शुक्रवार को पेड़ को केवल ना उखाड़ें। अपने घर के दीवार वगैरह पे अगर हो गया तो उसके बाद आप उखाड़ सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि शुक्रवार दिन है प्रेम का, दिन है प्यार का, दिन है शक्ति का, दिन है उपासना का। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। चलिए आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम लोग 6ठा नंबर का पाठ कर रहे थे। आदित्य वर्ण ने तपसोधि जातो वनस्पति सत्व वृक्षोत बिल्वः। देखिए दोस्तों, आदित्य वर्ण ने तपसोधि जातो वनस्पति सत्व वृक्षोत बल्वः तस्य फलानि तपसा नु दंतु या अंतरा यश्च बाह्या अलक्ष्मी ही। यहाँ पर मेंशन किया गया है आपके 6ठे नंबर के श्लोक में। देखिए यहाँ पर कहा जाता है, हे सूर्य के समान क्रांति वाली लक्ष्मी, तुम्हारी तपस्या से ही मंगल रूप बिल्व नाम का वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये बिल्व के फल तपश्चर्य द्वारा अज्ञान और विघ्नों को तथा बहिरिंद्रियों से उत्पन्न अलक्ष्मियों को दूर करें।
इसके बाद अगला लाइन है, उपैतु मां देव सखा कृष्टिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्र इसमिन कृत्रिम रिद्धिम ददातु मे। इसमें कहते महादेव के सखा कुबेर और चिंतामणि के साथ कृति मुझे प्राप्त हो, इस राष्ट्र में उत्पन्न हुए मुझे आप कृति और समृद्धि प्रदान करें। क्षुत्पि पासा पासामलम ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नसाम्यहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम निर्बुद्ध में गृहता। भूख और प्यास से मलिन लक्ष्मी से पूर्व उत्पन्न अलक्ष्मी को मैं नष्ट करता हूं। सब प्रकार के अनैश्वर्य और असमृद्धि को मैं मेरे घर में असमृद्धि को मेरे घर से दूर करो। गंध द्वाराम दुराधरताम नित्य पुष्टाम करिष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम सामी होप हव्य श्रियम। इसमें कहते हैं सुगंधवती दुहसहा सर्वदा समृद्धिशाली के गोमय में निवास करने वाली समस्त प्राणियों की ईश्वरी उन लक्ष्मी जी का मैं इस प्रदेश में आवाहन करता हूं। मनसा काममाकृति वाचा सत्यम श्रीमही पशुनाम रूप मनुष्यमयी श्रीह श्रेताम यशा। हम मन की कामनाओं के संकल्प को, वाणी की यथार्थता को, पशुओं तथा अन्न को, स्वरूप को प्राप्त करें, संपत्ति और कृति मुझे प्राप्त हो। कर्दमेन प्रजाभूता मई संभव कर्दम श्रियम वासे में कुले मातरम पद्म मालिनी। हे कर्दम, आप लक्ष्मी जी के पुत्र हैं, आपसे ही लक्ष्मी जी की पुत्रवती है। आप मेरे घर में उत्पन्न हो, कमलों की माला धारण करने वाली लक्ष्मी जी को मेरे कुल में निवास कराओ। आप सृजंतु स्निग्धानि चिलकित वसे में गृह नीच देवी मातरम श्रियम वसे में कुले। जल मेरे लिए स्नेह युक्त पदार्थों को उत्पन्न करे। हे चिलकित, आप मेरे घर में निवास कीजिए और अपनी माता देवी लक्ष्मी जी को भी मेरे कुल में निवास कराइए। आद्राम पुष्करणिम पुष्टि पिंगलाम पद्म मालिनीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मी जात वेदो मां आवह। हे अग्ने स्निग्ध या आद्रा गंध वाली पुष्टि करी स्वयं पुष्टि स्वरूपा पीत वर्णा कमल माला धारिणी आह्लादिनी स्वर्णमयी लक्ष्मी का मेरे यहाँ आवाहन कीजिए। आद्राम यह कर्णिम यष्टिम सुवर्ण हेममालिनी सूर्याम हिरण्यमयीम लक्ष्मी जात वेदो मां आवह। हे अग्ने स्नेहमयी ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली हाथ में यष्टि छड़ी लिए हुए सुंदर कांति वाली सुवर्णमय माला को धारण करने वाली ऐश्वर्य रूपा स्वर्णमयी लक्ष्मी जी को मेरे यहाँ आवाहन कीजिए। तामम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी शिष्याम हिरण्यम प्रभुतम गावो दास्यस्वान विंदेयम पुरुषनावहम। हे अग्नि, सदा स्थिर रहने वाली उस लक्ष्मी का मेरे लिए आवाहन कीजिए, जिस लक्ष्मी के आने पर मैं प्रचुर सुवर्ण गाय दासियां घोड़े और सेवक प्राप्त करूं। यह सुचि प्रेतो भूतवा जो मनवहम सुक्तम पंचदश श्री काम सततम जपेत। यहाँ पर इति श्री सुक्तम संपूर्णम। जो लक्ष्मी धन की इच्छा करता हो, जो पवित्र संयमी होकर प्रतिदिन शुद्ध घृत द्वारा हवन करे और श्री सूक्त का 15 ऋचाओं का निरंतर जप करे, तो उसे सुख समृद्धि व धन की प्राप्ति होती है, जो कि हमने पहले भी आपको कहा। इसमें वर्णित है कि प्रतिदिन, लेकिन प्रतिदिन संभव नहीं हो सकेगा, तो एटलीस्ट पूनम की रात्रि को अवश्य करें। पूनम की रात्रि को आप अवश्य करें कि सामान्य रूप से केवल आपको घी की आहुति देनी है। इन 15 ऋचाओं वाले, ये 16 ऋचाओं का जो है, लेकिन 15 ऋचाओं से आपको घी की आहुति देनी है। एक एक सूक्त को पढ़ करके आपको आहुति करनी है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बरकरार रहेगा। टाइमिंग रनिंग आउट हो चुका है और रिकॉर्डिंग एक ही सेशन का होती मतलब है। हवन, तो हवन जी, स्वाहा जो करते हैं, है ना जी। तो नहीं स्वाहा तो करते हम तो लोग हवन जब तक लकड़ी नहीं जलाएंगे, वो नहीं करेंगे, तब तक हवन कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो तो जरूरी है ना। हवन की प्रक्रिया, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आचमनी लेते हैं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः करके हम लोग आचमनी लेते हैं।
फिर हम लोग अपवित्रीकरण मंत्र से पवित्रीकरण करते हैं, फिर हम लोग संकल्प लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा नाड़ी शोधन करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, फिर आप लोग प्रणव ओमकार का उच्चारण करते हैं, फिर अपने कुल देवी, कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, पंच देवता का आवाहन करते हैं। उसके बाद फिर अपने कुल देवी, कुल देवता, फिर यानी कि जो जो आपको जिन जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं उन देवी देवताओं का आप स्मरण करते हैं। फिर आप गुरुभ्यो नमः करते हैं, गुरुदेव का आप स्मरण करते हैं। उसके बाद फिर आपकी आहुति की क्रिया शुरू होती है। फिर नहीं, उसके बाद फिर आपको 3 आहुति तो देनी है। इदम आग्नेय नमः, इदम वायव्य नमः, इदम प्रजापतये नमः। इसके बाद शुरू होगी क्या? तो इसकी कहानी शुरू होगी। तो ये सारी प्रक्रिया जो एटलीस्ट हमने पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है और इसका ऑलरेडी पीडीएफ आपके गूगल ड्राइव पर ऐड है, तो एक बार आप वहां से देखें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बोलिएगा, हम फिर से आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो हम लोग कल क्या करेंगे, आज श्री सूक्त का, हम श्री सूक्त के बारे में आज हम लोग जाने। कल हम लोग पाठ करेंगे सांपुटिक श्री सूक्त। सांपुटिक श्री सूक्त में हर एक सूक्त के आगे और पीछे देवी माँ का मंत्र अटैच होता है और उसका क्या महत्व है, वो मंत्र जो है वो किन किन कार्यों से, किन किन कार्यों को फलीभूत करता है, उसके बारे में कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम चाहते हैं कि ये सारे जो डिस्कशन कर रहे हैं ये सारे रिकॉर्डेड होकर के यूट्यूब पर हम डाल दें ताकि कोई बार बार भी देख सकता है। तो अगर हम अभी कंटिन्यू करेंगे समय भी ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगी। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। हम तो बाद में भी पूछ सकते, लेकिन अभी ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे। एक्चुअली क्या हाँ होता है, वो तो करते ही हैं। एक्चुअली वो छत पे ना 2 पौधा उगाया है पीपल देव का। एक्चुअली जानते हैं हम उन्हीं को जो है रेकी भी देते थे। और देने का वो जो है, हम सुबह 3:30, 3:40, 3:15, सब 3:45, मतलब जो 3:30 के बाद हम जग जाते हैं सर। तो पहले जो है हम 10-15 मिनट सीधा ऊपर चले जाते हैं। जी। तो वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? एक बात हम यहाँ पर कहना चाहेंगे आप लोगों को कि आपके घर के कैंपस में, अगर आपके घर के कैंपस में अगर पीपल वृक्ष उग आया है तो वहां आप पूजा अनुष्ठान ना करें। ना, वो छत पे आपके है सर। घर से जो दूर है, हाँ कोई बात नहीं, छत पर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर आप, अगर मान लीजिए कि अगर वो वृक्ष जब बड़ा होगा आपके घर को क्षति करेगा तो आप उसको उखाड़ सकते हैं, जल में विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन जो हम जब हम जलांजलि देते हैं, जब हम पूजा करते, परिक्रमा करते हैं, तो हम घर के कैंपस के बाहर जो पीपल का वृक्ष हमारे नियर में हो हमको उनकी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपका घर है, आपके घर की शक्ति आपकी कुल देवी कुल देवता है। जहां पर आपका घर है वह उस एरिया का भी कोई मालिक है, कोई मालकिन है, कोई देवी है। जिस रास्ते से होकर के आप आ रहे हैं वो जो चौराहा है वहां की भी अपनी एक अधिष्ठात्री है। और पंच तत्व तो आप सभी लोग जानते हैं, पंच तत्व से तो हर जगह जुड़ा हुआ है। तो हमें हर किसी का सम्मान करते हुए हमें सत्यों की आवाहन करनी है। हम किसी को नाराज नहीं कर सकते। हम लोग यही छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हमें परिणाम नहीं मिलता तो हम लोग दोष देते हैं किसको? तो बताने वाले, पढ़ाने वाले अपने वेदों को दोष देते हैं, अपने शास्त्रों को दोष देते हैं। यहाँ तक कि हम लोग कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म जो है, हमारी हिंदू संस्कृति जो है, हमारा सनातन संस्कृति मूढ़ है, गलत गलत बातें बताई गई है। ऐसा नहीं है। ये जो पाठ हम लोग करने जा रहे हैं कल, एक्चुअली सांपुटिक क्या श्री होता सूक्त का, इसमें से, हाँ इसमें से एक एक जो मंत्र की जो चर्चाएं होंगी ये आपको देवी दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का उल्लेख होगा। हाँ बताइए सर, नेत्र कुछ और पूछ रहे थे आप? ना, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत जानकारी नहीं होती है सर। अब जी मैं जी जी बताया ना, ऐसा नहीं है। और एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो माइंड स्टेट जो होता है ना, जी। आप किस भाव से आप क्या करते हैं, तो हाँ उसके ऊपर एनर्जी काम करती है सर। बिल्कुल सच्चाई तो बिल्कुल। ये है, मैं इतना समझता हूँ सर। मैं रोज करता हूँ सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ हानि हुआ है।
या मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा हमको जो है कुबेर का खजाना मिल गया। बट जो एनर्जी है वो एनर्जी कभी चेंज नहीं हुई है सर, वो जैसा है वैसे चल रहा है। और आपको बताया ना सर, एक बार आवाज करते हैं, मेरे पास भले 10 रुपया नहीं है लेकिन मैं लाखों का काम करता हूँ, वो मेरा भाव है सर। तो बुरा नहीं होता। हाँ, ये है कि जानकारी नहीं है। अगर आपका माइंड सेट अच्छा है तो वो बुरा भी नहीं करता है। बिल्कुल आप जी। सही कह रहे हैं। देखिए देखिए हमने क्या कहा, आपने क्या कहा, भाव। भाव कहा आपने, आपका इंटेंशन, आपका भाव हमेशा पवित्र रहा है, हमेशा सात्विक चीजों की ओर रहा है। अतः इसीलिए आपके जीवन में दुखों का आगमन नहीं हुआ है। समस्या का जड़ कहाँ है पता है? समस्या का जड़ हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, वही भावों से ही लिया गया